कहानी तीन दोस्त और अनसुलझे राज। सर्दियों के मौसम में चाय की टपरी पर बैठकर गर्म चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। कॉलेज के दिनों में अजय, विक्रम और रमेश की यह पसंदीदा जगह हुआ करती थी और आज सालों बाद तीनों दोस्त फिर से उसी टपरी पर बैठे थे जहाँ कभी उनकी दोस्ती की अनगिनत कहानियाँ बनी थीं। चाय की टपरी आज भी वैसे ही थी। टीन की छत से कोनों पर पानी टपक रहा था। दीवारों पर पुराने फिल्मी पोस्टर अब और भी धुंधले हो चुके थे। लकड़ी की बेंच थोड़ी ढीली पड़ चुकी थी। चाय के कुल्हड़ से उड़ती भाप मौसम में गर्माहट भर रही थी। अजय, जो अब एक सरकारी नौकरी में अधिकारी पोस्ट पर था, वह अपने ऊनी स्वेटर की जेब में हाथ डालकर बैठा था और हर घूंट के साथ चाय की गर्मी महसूस कर रहा था। विक्रम और रमेश पुरातत्व विभाग में काम करते थे। विक्रम ने अपने दोनों हाथ रगड़ते हुए कहा, यार ये वही टपरी है जहां पर हम घंटों बैठकर दुनिया जहान की बातें किया करते थे। रमेश ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, और चाचा की चाय हमेशा की तरह अब भी बेहतरीन है। टपरी के मालिक, जिन्हें सभी चाचा कहते थे, अब भी वैसे ही दिखते थे। सर पर छोटी सी टोपी, गले में पुराना मफलर लपेटे हुए उन्होंने गरम चाय के कुल्हड़ तीनों के सामने रख दिए और मुस्कुरा के बोले, तुम लोग तो बहुत सालों बाद आए हो। चाय का स्वाद अब भी वैसे ही लगेगा, बस तुम लोग थोड़े बदल गए हो। तीनों दोस्त ठहाका मारकर हंस पड़े। चाय की चुस्कियों के बीच पुराने दिलों की बातें चलने लगी। कॉलेज के फंक्शन, क्लास बंक करना और यह टपरी जहां वे अपने हर छोटे बड़े सपनों को साझा करते थे। थोड़ी देर बाद रमेश ने अचानक गंभीर होते हुए कहा, अजय, सुना है तुम्हारा ट्रांसफर किसी छोटे से गांव में हुआ है। अजय ने हल्की सांस ली और सिर हिलाया। हाँ, कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर लेटर मिला है। अगले हफ्ते ज्वाइन करने जाना है। पता नहीं शहर की चहल पहल के बिना वहां मन लगेगा भी कि नहीं। विक्रम ने चाय का एक लंबा घूंट लिया और फिर अजीब सा सवाल किया, वैसे गांव के बारे में कुछ जानते हो? वहां सब ठीक तो है? कोई गड़बड़ तो नहीं? अजय थोड़ा चौंक गया। गड़बड़ नहीं तो? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? विक्रम ने आंखों ही आंखों में रमेश को देखा और फिर अजय से कहा, अरे नहीं यार, यूं ही पूछ लिया। चल, एक और चाय मंगवाते हैं। विक्रम और रमेश की बातों में कुछ तो छिपा हुआ था। वह अचानक मिलने के लिए चाय की टपरी पर बुलाना, गांव के बारे में पूछताछ और उनकी नजरों का इशारा, ये सब अजय को बेचैन कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके गांव ट्रांसफर के पीछे कोई कहानी है, कोई ऐसी कहानी जिसे विक्रम और रमेश जानते हैं पर उसे नहीं बता रहे। ठंडी हवा के झोंकों के साथ अजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ रहस्यमय बातें उसके सामने धीरे धीरे खुलने वाली थी। चाय की भाप के बीच एक अनकही कहानी पिघलने लगी थी। अजय की बेचैनी साफ दिख रही थी। विक्रम ने घबराहट छिपाने की कोशिश करते हुए कंधे उचकाए। अरे यार, मजाक कर रहे थे, इतना गंभीर मत हो जाओ। रमेश हालांकि ज्यादा देर तक बात को टाल नहीं सका। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अजय, सच कहूं तो तुम्हारे गांव के बारे में कुछ अफवाहें हैं। अजय का दिल धक धक करने लगा। कौन सी अफवाहें? वो गांव, उसका नाम तो बता ना पहले। विक्रम ने टालने की कोशिश की। रामपुर, अजय ने जवाब दिया। अजय के मुंह से गांव का नाम सुनकर विक्रम और रमेश सहम गए। फिर रमेश ने धीमे स्वर में कहा, सुना है रामपुर में पुराने जमाने का एक मंदिर है। उस मंदिर में एक बहुत ही मूल्यवान हीरा रखा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं वो हीरा श्रापित है और उसकी वजह से ही गांव पर हमेशा कोई ना कोई विपत्ति आती रहती है। अजय अवाक सुनता रहा। हीरा? श्राप? ये तो किसी रहस्यमय उपन्यास जैसा लग रहा था। लेकिन मेरी ट्रांसफर से इसका क्या लेना देना? रमेश ने अजय की आंखों में देखा और कहा, कुछ समय पहले भारतीय पुरातत्व विभाग को उस हीरे के बारे में पता चला। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को शक है कि गांव वाले हीरे को छुपा रहे हैं। इसलिए उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि वो एक काबिल जांच अधिकारी को गांव में तैनात करे, जो कुछ समय वहां रहकर इस पूरे मामले की छानबीन करे। अंदाजा लगाओ वो जांच अधिकारी कौन है? अजय सन्न रह गया। चाय की टपरी पर सन्नाटा छा गया, जिसे सिर्फ चाय के उबलते बुलबुलों की आवाज तो उड़ रही थी।
अचानक किसी की एक जोरदार आवाज आई। एक साधु चाय की टपरी के पास आकर खड़े हो गए। उनकी गेरुआ पोशाक धूल से सनी थी, आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साधु ने अजय को देखा और गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम वही अजय हो जो रामपुर गांव जा रहे हो? अजय सहम गया। ये सब क्या हो रहा था? क्या यह संयोग है या कोई सुनियोजित चाल? उसने सिर हिलाकर हामी भरी। साधु ने धीमे स्वर में कहा, रामपुर गांव जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। वहां छिपे राज खोलने की कोशिश मत करना। ये कहते हुए साधु मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो रहस्य और खतरे का संकेत दे रही थी। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ में आता, साधु वहां से चले गए। अजय हक्का बक्का रह गया। विक्रम और रमेश भी इस अचानक घटना से परेशान थे। उनकी नजरों में भी एक डर साफ झलक रहा था। अब अजय के सामने एक और सवाल खड़ा हो गया था। क्या वाकई रामपुर कोई साधारण गांव नहीं है? वहां दबे पड़े राज क्या हैं? और ये साधु कौन थे? और उन्हें उसकी ट्रांसफर के बारे में कैसे पता चला? चाय की चुस्की अब बिल्कुल भी गले के नीचे नहीं उतर रही थी। अजय की जिज्ञासा एक ज्वाला बन चुकी थी। विक्रम और रमेश भी उसकी हालत देखकर परेशान थे। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, पर अजय ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह रामपुर गांव जाएगा, चाहे वहां कोई भी खतरा क्यों ना हो। वह इस साजिश का पर्दाफाश करेगा। रात को अकेले कमरे में लेटे हुए अजय करवटें बदल रहा था। बार बार उसके जेहन में एक बात आ रही थी कि विक्रम और रमेश ने अभी भी उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई है। कुछ और भी है जिसे उसे जानना जरूरी है। गांव ट्रांसफर के पीछे क्या राज दबा था? जवाब ढूंढने के लिए उसने अगले ही दिन विक्रम को फोन लगाया। विक्रम, कल हमारी बातचीत अधूरी रह गई। शायद कुछ और भी है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। कुछ सेकंड के असहज सन्नाटे के बाद विक्रम बोला, अरे नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। अजय ने आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, विक्रम, आखिर बात क्या है? तुम और रमेश कुछ और भी जानते हो जो मुझे नहीं बता रहे हो। फोन की दूसरी तरफ विक्रम ने एक गहरी सांस ली, फिर फुसफुसाते हुए कहा, अजय, ये फोन पर बात करने की चीज नहीं है, मिलना होगा। अजय ने तुरंत हामी भर दी। इस बातचीत ने उसके मन में और भी सवाल खड़े कर दिए थे। चाय की उसी टपरी पर जब अजय पहुंचा तो विक्रम और रमेश पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में तनाव साफ झलक रहा था। पास रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए अजय ने बेचैनी से कहा, मुझे साफ साफ सारी बातें बताओ। विक्रम ने मेज पर रखे एक पुराने अखबार को खोलकर अजय की तरफ बढ़ाया। अखबार का पन्ना पीला पड़ चुका था, लेकिन उस पर छपी हेडलाइन ने अजय का ध्यान आकर्षित किया। रामपुर गांव के प्राचीन मंदिर के पास खुदाई में मिले रहस्य। ये क्या है? अजय ने कुछ बेचैनी के साथ पूछा। रमेश ने कहा, यह अखबार कुछ साल पहले का है। उस वक्त रामपुर गांव के पास खुदाई चल रही थी। खबरों के मुताबिक वहां एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले थे। साथ ही कुछ ऐसे शिलालेख भी मिले जिनको पढ़ने में पुरातत्व विभाग को दिक्कत आ रही थी। अजय की सांसें तेज हो गई। तो क्या मेरी ट्रांसफर? विक्रम ने बीच में टोकते हुए कहा, हाँ अजय, हमें शक है कि तुझे उस गांव में इसलिए ट्रांसफर किया गया है क्योंकि तू संस्कृत में अच्छा है। शायद सरकार को उम्मीद है कि तू उन शिलालेखों को समझने में उनकी मदद कर सकेगा। चाय की टपरी पर कुछ देर सन्नाटा छा गया। इस खुलासे ने अजय को और बेचैन कर दिया। अचानक मिली यह जिम्मेदारी उसे असमंजस में डाल रही थी। एक तरफ सरकारी आदेश की पालना का फर्ज, दूसरी तरफ उन शिलालेखों में छिपे रहस्यों का डर। अचानक विक्रम ने जेब से एक छोटी सी मूर्ति निकाली। मूर्ति काफी पुरानी थी और उस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ये मूर्ति उसी खुदाई के दौरान मिली थी, रमेश ने कहा। कुछ जानकारों का मानना है कि मूर्ति किसी भयानक अभिशाप से जुड़ी है। मेज पर रखी वो मूर्ति मध्यम रोशनी में रहस्यमय ढंग से चमक रही थी। अजय को लगा जैसे वो मूर्ति उसे कुछ कह रही हो, कोई चेतावनी दे रही हो। वो इस गांव ट्रांसफर और उससे जुड़े रहस्यों के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। अखबार के टुकड़े और पुरानी मूर्ति के खुलासे ने अजय के मन में कई प्रश्न खड़े कर दिए थे, और उन प्रश्नों के जवाब पाने का एक ही तरीका था, रामपुर गांव जाना।
विक्रम और रमेश से मुलाकात के बाद ज्वाइनिंग की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके अजय रामपुर गांव पहुंच गया। अजय जब रामपुर गांव पहुंचा तो रात हो चुकी थी। गांव का पूरा माहौल रहस्यमय लग रहा था। पेड़ों की सरसराहट और आवारा कुत्तों का रोंगटे खड़े कर देने वाला रोना माहौल को और भी डरावना बना रहा था। अपने सरकारी क्वार्टर पर पहुंचकर अजय ने किसी तरह वो रात काटी। अगले दिन एक उमस भरी दोपहर को अजय ने उस खुदाई स्थल को देखने का फैसला किया जिसका जिक्र अखबार की कतरन में था। खुदाई की वो जगह गांव के बाहरी इलाके में हरी भरी पहाड़ियों के बीच स्थित थी। वहां पहुंचते ही अजय को एक अजीब सन्नाटे ने घेर लिया। खुदाई स्थल सुनसान पड़ा था। पीले पड़े हुए टेप और एक लकड़ी का बोर्ड था जिस पर लिखा था प्रवेश निषेध, अधिकृत कर्मचारी ही प्रवेश कर सकते हैं। हमेशा जिज्ञासु रहने वाले अजय को रहस्य अपनी तरफ खींच रहा था। तेज धड़कते दिल के साथ अजय बाड़ के दूसरी तरफ निकल गया। वहां प्राचीन मंदिर के अवशेष खुले पड़े थे। वे धूल भरी धरती से बाहर निकले हुए थे। खंडरों से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी जिससे उसके हाथों के बाल खड़े हो गए। अचानक उसके पीछे एक टहनी टूटने की आवाज आई। अजय घबरा कर घुमा। उसका हाथ बिना सोचे खाली जेब में चला गया। वह कभी पेन के अलावा कोई खतरनाक चीज नहीं रखता था। वहां टूटे हुए मेहराब के साए में खड़ी थी एक बूढ़ी औरत। उसका चेहरा झुर्रियों का जाल था जिस पर हजारों मौसमों की कहानियां छपी थी, लेकिन उसकी आंखें सबसे चौंकाने वाली थी। एक अजीब, लगभग अप्राकृतिक अंबर रंग। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, औरत ने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज हवा में सूखे पत्तों के सरसराहट जैसी थी। अजय घबराकर बोला, मैं नया हूं यहां, मैं बस देखना चाहता था। उस बूढ़ी औरत ने उसे एक तीखे इशारे से रोक दिया। यह जगह राज समेटे हुए है, उसने धीमी आवाज में कहा। वो राज जिन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। अभी चले जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें भी अपने साथ ले ले। अजय के जवाब देने से पहले ही औरत मुड़ी और तेजी से दूर चली गई। वो उतनी ही जल्दी और चुपचाप गायब हो गई जितनी जल्दी वो सामने आई थी। परेशान होकर अजय खुदाई स्थल से चला गया। उसका दिमाग सवालों के भंवर में फंसा हुआ था। वो औरत कौन थी? खंडरों में कौन से राज दफन थे? वापस अपने क्वार्टर पर आकर उसकी नजर अखबार की कतरन और उस अजीब मूर्ति पर पड़ी जो विक्रम ने उसे दिखाई थी। मूर्ति पर बने चिन्ह मंदिर के खंडरों पर देखे गए चिन्हों से मेल खाते लग रहे थे। अचानक एक दृढ़ संकल्प उसके मन में भर गया। वह रहस्यमय चेतावनियों से नहीं डिगेगा और इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगा। अगले दिन अजय ने पुस्तकालय जाने का फैसला किया। शायद वहां के पुराने रिकॉर्ड्स में उसे किसी सुराग की तलाश मिल सके। धूल भरी अलमारियों को खंगालने के बाद उसे एक जर्जर किताब मिली जिसका शीर्षक था स्थानीय किंवदंतियां। किताब के पन्नों को पलटते हुए उसे एक कहानी मिली जो रामपुर गांव के प्राचीन मंदिर से जुड़ी थी। कहानी के मुताबिक मंदिर किसी शक्तिशाली देवी को समर्पित था जिसे ग्रामीण रहस्य की देवी कहते थे। कहा जाता था कि देवी के मंदिर में रखे शिलालेखों में अलौकिक शक्तियां थीं जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकती थी। लेकिन किंवदंती यह भी चेतावनी देती थी कि इन शिलालेखों को समझने का प्रयास करने वाले को एक भयानक अभिशाप का सामना करना पड़ सकता है। यह पढ़कर अजय की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या विक्रम और रमेश को भी यही किंवदंती पता थी? क्या यही कारण था कि वे उसे चेतावनी दे रहे थे? अचानक उसे उस बूढ़ी औरत की बातें याद आई। यह जगह राज समेटे हुए है, वो राज जिन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। अजय को एक निर्णय लेना था। क्या वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस खतरनाक रास्ते पर चलता रहेगा या फिर अपनी सुरक्षा के लिए पीछे हट जाएगा? रात भर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह पीछे नहीं हटेगा। वह इन रहस्यों का पर्दाफाश करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले कुछ महीनों तक अजय ने पुस्तकालय में डूबकर खुद को संस्कृत और प्राचीन लिपियों का ज्ञान हासिल करने में लगा दिया।
उसने पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। धीरे धीरे प्राचीन मंदिर और शिलालेखों से जुड़े रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया। लंबे समय की जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार अजय को शिलालेखों को समझने में सफलता मिली। उनमें लिखा था कि देवी गांव की रक्षा करती थी और शिलालेख ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी मंत्रों को समेटे हुए थे। किंवदंती के विपरीत शिलालेखों में कोई अभिशाप नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों की रक्षा करने की चेतावनी थी। यह जानकर अजय को राहत मिली। उसने खुदाई विभाग को सूचित किया और जल्द ही पुरातत्वविदों की एक टीम गांव पहुंची। उन्होंने अजय की मदद से शिलालेखों का अनुवाद किया और प्राचीन मंदिर के महत्व को समझा। कुछ ही समय में यह खोज राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गई। अजय को उसके काम के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह की उस भीड़ में विक्रम और रमेश जोर जोर से ताली बजा रहे थे। पिछले कुछ महीनों में अजय ने जो कुछ भी देखा, सुना और समझा, उससे उसने सीखा कि जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन ज्ञान का सही इस्तेमाल और सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। अनुसंधान और तर्क के जरिए रहस्यों को सुलझाया जा सकता है और डर या अंधविश्वास के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। ठीक एक हफ्ते के बाद चाय की उसी टपरी पर अजय, विक्रम और रमेश बैठे थे। सुबह से ही बारिश हो रही थी। महीनों की थकान और जद्दोजहद के बाद तीनों दोस्त फुर्सत से बैठे थे। चाय की टपरी आज भी वैसे ही थी। टीन की छत से कोनों पर पानी टपक रहा था। दीवारों पर पुराने फिल्मी पोस्टर, लकड़ी की बेंच और चाय के कुल्हड़ से उठती भाप मौसम में गर्माहट भर रही थी। तो ये थी कहानी तीन दोस्त और अनसुलझे राज। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लाइव को डमरू के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में चाहे जो भी हो जाए हमेशा पॉजिटिव रहिए। शुक्रिया।